चलिए इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर। जो ईरान पर अमेरिकी हमले और ज्यादा तेज हुए हैं। पुल, रेलवे लाइन और एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप की चेतावनी के बाद एक्शन मोड में अमेरिका। रात बढ़ने के साथ हमले और बढ़ने की आशंका है। लगातार ईरान पर यह भारी पड़ता जा रहा है। मध्य पूर्व में तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों के बाद अब उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पुलों, रेलवे लाइनों और एयरपोर्ट्स पर हमले किए गए। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि अगर तेहरान अपनी आक्रामक गतिविधियां नहीं रोकता तो उसे और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इन हमलों का मकसद ईरान की लॉजिस्टिक और परिवहन क्षमता को कमजोर करना माना जा रहा है। हालांकि अभी तक नुकसान के पूरे आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर अब मध्य पूर्व पर टिकी है, क्योंकि यह संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय टकराव से निकलकर बड़े भू राजनीतिक संकट का रूप भी ले सकता है आगे आने वाले समय में। तो ऐसे में स्थिति आप समझ सकते हैं किस तरह से ट्रंप की चेतावनी के बाद बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, जहां पुल, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइंस को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान, जहां रात बढ़ने के साथ हमले और ज्यादा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में ईरान पर अमेरिकी हमले और ज्यादा तेज हुए। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी वार पुल, रेलवे लाइन और एयरपोर्ट को अब निशाना बनाया जा रहा है और लगातार ईरान के लिए ये स्थितियां खराब होती जा रही है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी तेहरान की तरफ से, अगर आक्रामक गतिविधियां कम नहीं हुई तो ऐसे में अमेरिका उसे नहीं बख्शेगा। जिसके बाद अब लगातार चेतावनी के बाद, ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका एक्शन मोड में है। लगातार कई हमले अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, जहां ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बंदर अब्बास को पहले निशाना बनाया गया, जहां सैन्य ठिकानों को कमजोर करने के ये प्रयास जो है अमेरिका द्वारा किया गया। जिसके बाद IRGC के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। उसके बाद अब पुल, रेलवे, एयरपोर्ट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अब निशाना बनाया जा रहा है, जहां अब देख सकते हैं क्षेत्रीय टकराव से निकलकर बड़े भू राजनीतिक संकट का रूप भी अब आने वाले समय में ये युद्ध ले सकता है। इसमें फिलहाल बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए। अब देखना यह होगा कि इसमें ईरान को कितना भारी नुकसान हुआ है और उसके जवाब में ईरान आगे क्या कार्रवाई करता है। ऐसे में ईरान की जनता के लिए, ईरान के लोगों के लिए की स्थितियां आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा भयावह होती जा रही है, जहां लगातार कई ठिकानों पर निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका के कई ठिकानों पर, अमेरिका ईरान के कई ठिकानों पर निशाना बना रहा है, जहां इसको लेकर अब ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरान द्वारा भी एयरबेस को कई बार निशाना बनाया गया है। बहरीन में अमेरिका के एयरबेस को और कई जगह अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया गया। हालांकि अब ईरान की तरफ से भी चेतावनी दी गई थी कि अब अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसका असर पड़ सकता है, जिसको लेकर फिलहाल ट्रंप की चेतावनी देखने को मिली। ट्रंप की चेतावनी के बाद अमेरिका की तरफ से एक्शन, जहां ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। पुल, रेलवे लाइंस और लगातार कई ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया गया। दक्षिण ईरान पहले से ही अमेरिका के निशाने पर है, जहां लगातार हमले किए जा रहे हैं। ड्रोन से, मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। IRGC के मुख्यालयों को बड़ा नुकसान पहुंचा है और कहा जा रहा है कि रात बढ़ने के साथ साथ ये निशाने, ये हमले जो हैं और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं और ऐसे में इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ सकता है, ईरान की जनता को भुगतना पड़ सकता है।